हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में अप्रैल के महीने में कैसी ऊर्जाएं रहेंगी आपके लिए, इस बात को जानेंगे। ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि कैसी ऊर्जाएं रहेंगी। इसके बाद टैरो डेक से जानेंगे कि 1 से 10 और फिर 11 से 20 और 21 से 30 अप्रैल तक के बीच आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहेंगी या फिर आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे। लव रीडिंग अलग से पोस्ट की जा चुकी है, लेकिन अगर फिर भी आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज होगा तो ज़रूर इस रीडिंग में शामिल करूँगी। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि पूरे अप्रैल के महीने में किस तरह की ऊर्जाएं आपके लिए रह सकती हैं या फिर आप किन ऊर्जाओं से गुजर सकते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पहला कार्ड है लिसनिंग विथ योर हार्ट। ये कार्ड कहता है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा से आप जुड़ पाएंगे। जो आपका इनर गाइडेंस है या जो आपके दिल की आवाज़ है उसे सुनेंगे, उसके मुताबिक आप अपने फ़ैसले लेंगे या फिर अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से इमोशनली अगर दूर हुए थे तो यहाँ आप दूसरों के इमोशंस को भी समझ पाएंगे, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो अप्रैल के महीने में आप जहाँ अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने पॉजिटिव साइड से आप जुड़ रहे हैं, इसकी वजह से एक पॉजिटिव चेंज है जहाँ पर आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाने में समर्थ होंगे। ये आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो आपकी, या फिर स्पिरिचुअलिटी इन दिनों आपको काफ़ी आकर्षित कर रही हो। इस वजह से इस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है लॉन्चिंग योर जर्नी। ये कार्ड कहता है कि किसी नए सफ़र की शुरुआत है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है या फिर आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आप में से कुछ लोग अपने किसी नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे और कुछ लोग अपने आप को एक नए सफ़र के लिए प्रिपेयर करेंगे। यहाँ आपके लिए कुछ फ्यूचर आपके अपने प्लान्स हैं जिसके मुताबिक अब आप एक नई पहल करेंगे। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का आप स्ट्रगल फेस कर रहे थे तो यहाँ एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को आप मेंटली प्रिपेयर करेंगे और उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ये आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर फ्यूचर गोल्स होंगे जिसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में अगर कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिनकी वजह से आप हार्मनी फील नहीं कर रहे थे, तो यहाँ आप ये लिसनिंग टू विथ योर हार्ट है। तो यहाँ अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, दूसरों के इमोशंस को समझेंगे, अपने आप में आप एक समझ डेवलप करेंगे जिसकी वजह से उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमताएं आपके भीतर होगी। आप उन परिस्थितियों में किस तरह अपने लिए हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं या किस तरह अपने प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ सकते हैं, इस समझ के साथ आप अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में वो काम आप कर पाएंगे। यहाँ पर दूसरों के विचार या दूसरी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा अब आपको प्रभावित नहीं करेंगी। नेक्स्ट है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन।
ये कार्ड कहता है कि आपकी अपने आप से ही उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज है, जहाँ आप अपने आप को एक नई शुरुआत के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको क्या करना है इन परिस्थितियों में, इस बात की आपको क्लैरिटी है। आप अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। आप अब बाहरी परिस्थितियों से या लोगों के विचारों से प्रभावित हुए बगैर आप जो करना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से अपने आत्मविश्वास को आप हासिल कर रहे हैं। अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। आपको अपने आप पर भरोसा है। ये आपकी अपने आप से उम्मीद है कि जो आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, आप इससे बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं या फिर इससे भी बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो आपके करीबी हैं, वेल विशर्स हैं, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। आपकी जो भी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, जो आपकी काबिलियत है, उसे देखते हुए उनकी और एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ सकती है कि इससे भी बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं या इससे भी अधिक ऊंचाइयां आप छू सकते हैं। इस बात की उन्हें उम्मीद होगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपने आप से उम्मीदें हैं और कुछ लोगों के लिए आपके जो करीबी हैं, वेल विशर्स हैं, उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी होंगी। आइए अब टैरो कार्ड से जानते हैं कि अप्रैल के पहले 10 दिनों में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? पहला कार्ड है 3 ऑफ वाटर का। 3 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए सफलताएं हैं या फिर खुश रहने का कोई मौका है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई किसी तरह की सफलता ये आपकी हो सकती है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स की हो सकती है। इस खुशी को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर आपकी या आपके करीबियों के लिए कोई ख़ास दिन हो, कोई मेमोरेबल डे हो। उस दिन को आप अपने करीबियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह की सफलता है आपके लिए या फिर कोई खुशी का मौका है जिसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ एयर का कार्ड। ये 7 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए इस तरह की परिस्थिति हो सकती है जहां किसी तरह का धोखा हो। आपके खिलाफ कोई धोखा है, कोई षड्यंत्र है जिसका आपने सामना किया है। ये आपके पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है या इन दिनों आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप आहत महसूस करेंगे। यहाँ पर जिन लोगों पर आपने भरोसा किया है वह उन्हीं में से किसी एक से आपको किसी तरह का धोखा मिल सकता है या फिर किसी तरह का षड्यंत्र वो आपके खिलाफ कर सकते हैं। इस वजह से आप आहत महसूस करेंगे। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर ये आपके पास्ट की एनर्जी है तो यहाँ अपने आप को, जो भी आप ट्रॉमेटिक सिचुएशन है या जो निराशाएं हैं, उससे खुद को बाहर निकाल लें। और अगर ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी है तो यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं या किन लोगों के साथ अपनी बातें आप शेयर कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें। कोई आपकी निजी बातें जानकर कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं उन्हीं में से कोई एक आपको किसी तरह का धोखा दे सकता है या आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। तो यहाँ पर इस वजह से आपको अपने परिस्थितियों में या अपने आसपास के लोगों के प्रति आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है।
7 ऑफ एयर आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन कोई चीट या फ्रॉड हो सकता है। इस बारे में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर सतर्कता बरतें या फिर ध्यान से अपना काम करें ताकि किसी तरह के नुकसान से आप बच पाएँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं उनकी तरफ से ही किसी तरह का विश्वासघात हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन चीट या फ्रॉड हो सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है 5 ऑफ फायर का कार्ड। 5 ऑफ फायर ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है। किसी परिस्थिति में ये आपकी अपनी दुविधाएं हो सकती है। किसी तरह का फ़ैसला लेना आप चाहते हैं लेकिन वहाँ उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो ना ले पा रहे हों अपने परिस्थितियों की वजह से, इन बातों की ये पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये वाद विवाद हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ एयर की एनर्जी है जहाँ किसी तरह का कोई धोखा है, षड्यंत्र है, जिन पर आप भरोसा करते हैं उनमें से कोई एक हो सकता है। इस तरह के धोखे की वजह से उनसे वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी निजी बातों को कोई शेयर कर सकता है जिसकी वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, या फिर किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस वजह से आप उन विवादों में उलझ सकते हैं, या फिर कोई आपको किसी तरह के षड्यंत्र में उलझा सकता है। यहाँ पर कोई बेवजह आपको किसी मुश्किल में डाल सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखें। निजी बातें शेयर करने से पहले आप सोच लें कि किस हद तक आपको अपनी बातें शेयर करने की ज़रूरत है, इस बात को समझें। और किसी धोखे या षड्यंत्र के तहत भी आपको किसी विवाद का सामना करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें। ये बेवजह किसी उलझन में या किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि अप्रैल के अगले 10 दिन 11 से 20 अप्रैल तक के बीच आपके लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी या फिर आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन फॉर नेक्स्ट 10 days of April. Please give guidance for collective Libra sign for next 10 days of April. Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है 4 ऑफ वाटर का। 4 ऑफ वाटर ये एक मिसिंग एनर्जी है। आप किसी चीज़ की कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इस वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोग किसी पर्सन से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, तो यहाँ पर आप किसी पर्सन की अपने लाइफ में कमी महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप निराश हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हो सकती है अपने, या फिर रिश्तों को लेकर हो सकती है, वहाँ पर आप समाधान चाहते हैं, यहाँ पर चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। आप जिस भी चीज़ को मिस कर रहे हैं या फिर जिसकी कमी अपने जीवन में आप महसूस कर रहे हैं, इसकी वजह से आप अपने रोज़मर्रा के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप अपने आप से दूर हो रहे हैं। अगर ऐसी एनर्जी में हैं या फिर अगर ऐसी ऊर्जा का अगर आप सामना करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरत ये है कि अपने आप पर आप ध्यान दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप फोकस करें। जो अगर किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आज को आप बेहतर बनाएं।
अगर आज अपनी आप प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सही तरीके से पूरी करेंगे या फिर एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे तो आप नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में सफल रहेंगे। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वापस आने की आप उम्मीद रख रहे हैं, किसी से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये आपका लव लाइफ हो या फिर कोई और भी रिश्ता हो जहाँ पर आप चाहते हैं कि रिश्ते पहले जैसे हो जाएं, आपसे जो भी उस व्यक्ति की नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए, तो यहाँ जो भी कोशिशें आप कर सकते हैं वो उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। निराशा के बजाय अपनी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। समय के साथ आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। या 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पर आने वाले दिनों में जो भी समस्याएं हैं या जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। इसके लिए अपने आज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, सही समय पर सही एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि आने वाला कल आपके लिए बेहतर हो। नेक्स्ट है 6 ऑफ एयर का कार्ड। 6 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से बाहर आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति थी, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, कहीं आप स्ट्रगल कर रहे थे तो आपके संघर्षों का अंत है, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। इसकी वजह से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ रहे हैं। 6 ऑफ एयर आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी हो सकता है। अपने प्रोफेशनल रीज़न या पर्सनल रीज़न से आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर 6 ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आपकी चुनौतियों का अंत है या फिर जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे थे वहाँ आपके लिए समाधान है, आपके लिए राहत है। यहाँ 4 ऑफ वाटर की एनर्जी है। कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे थे, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो वहाँ आपकी चुनौतियों का अंत है। अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा या बेहतर अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे तो बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग अपने जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में ट्रैवल करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर ये आपका जॉब है तो किसी दूसरे शहर या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपनी जो भी चुनौतियां फेस कर रहे थे उससे अब बाहर आ जाएंगे। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं वहाँ खुश नहीं थे तो वहाँ से बाहर निकलने का आपको मौका मिल जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी है या फिर प्रमोशन है या जिसकी वजह से आप अपना शहर छोड़ सकते हैं या उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरे फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर अपने काम में आप किसी तरह की बाधा महसूस कर रहे थे अब तो वहाँ पर आपके लिए आपकी समस्याओं का समाधान है। ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जगह ये बात लागू होती है। जहाँ भी अपने लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे थे उन संघर्षों का अंत है। नेक्स्ट है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन कार्ड कहता है कि यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको किसी गलत काम या गलत व्यवहार के लिए उकसा सकते हैं, आपको प्रोवोक कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। यहाँ 5 ऑफ फायर की एनर्जी है, यहाँ 7 ऑफ एयर का कार्ड है। ये 11 से 20 अप्रैल के बीच की ये एनर्जी है जहाँ ये 7 ऑफ एयर ये जो भी लोग हैं ये शातिर लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या फिर आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये वैसे लोग हैं। ये 5 ऑफ फायर का कार्ड है जो कि बेवजह आपको किसी वाद विवाद में उलझा सकते हैं या किसी षड्यंत्र का शिकार बना सकते हैं। और टेम्पटेशन कार्ड कहता है कि वो आपको प्रोवोक कर सकते हैं या फिर आपको गलत करने के लिए उकसा सकते हैं ताकि आप उनके जाल में आप ट्रैप हो जाएं या फिर उनके
बातों में आकर आप अपना नुकसान कर ले। ख़ासकर अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर यंग एज के हैं तो यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो वहाँ भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो भी काम करें, जो भी पेपर वर्क करें, अच्छे से करें, अपनी चीज़ें संभाल कर रखें, ज़रूरत से ज़्यादा बातें किसी से शेयर ना करें, बेवजह के किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। यहाँ पर सोच समझ कर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसा ट्रैप आपको महसूस होता है कि कोई आपको उकसा रहा है गलत करने के लिए या प्रोवोक कर रहा है ताकि वो आपकी इमेज ख़राब कर सके, तो वहाँ पर संभल जाने की ज़रूरत है। टेम्पटेशन आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि लग्जरियस आइटम या लग्जरियस लाइफ आपको इन दिनों आकर्षित कर सकती है। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति इन बातों के लिए आपको अलाउ कर रही है तो फिर सही है। अगर आप अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों को या अपने इससे रिलेटेड प्लान्स को किनारे कर या फिर इन चीज़ों को आप अवॉइड करते हुए अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो वहाँ आने वाले दिनों में आपको किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात को सोचते समझते हुए ही अपनी इच्छाओं को पूरी करें या फिर आने वाले दिनों में आप अपने किन परिस्थितियों का सामना करेंगे या किस तरह की ज़रूरतें आपकी हो सकती है, इस बारे में सोच लेने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं अप्रैल के आखिरी 10 दिनों में आपके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? पहला कार्ड है 9 ऑफ फायर का। ये अप्रैल के आखिरी 10 दिन हैं आपके, जहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कुछ चुनौतियाँ हैं, किसी तरह का संघर्ष है या फिर किसी तरह की समस्याएं हैं। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने आप पर भरोसा करें, यूनिवर्स पर भरोसा करें। आप अपनी समस्याओं को सुलझा पाने में सक्षम हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप अपने आप को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करें। आप अपनी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करेंगे या फिर अपने लिए आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर 9 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है चुनौतियाँ हैं, परेशानियाँ हैं ज़रूर, लेकिन वहाँ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ फायर। मैसेंजर ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपको अपने फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। आपके लिए क्या सही क्या गलत, इस बात को आप समझ रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ फायर है। आप जिन भी चुनौतियों का सामना करेंगे वो आपके आत्मविश्वास में उसकी वजह से और भी वृद्धि होगी या फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस वजह से अपने फ्यूचर को लेकर आपको क्लैरिटी होगी कि आप किस तरह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ें। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और कुछ लोग अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपने काम, जो भी आपका प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो आपके गोल हैं या फिर अपने पर्सनल लाइफ में आप जो कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ लोग इससे रिलेटेड प्लान्स बनाएंगे और कुछ लोग इसके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं या गुज़रेंगे जहाँ पर कुछ चिंताएं हैं, कुछ निराशाएं हैं और कुछ संघर्ष हैं।
आप उनका सामना बेहतर तरीके से करेंगे। इसकी वजह से अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे और अपने फ्यूचर को लेकर इसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए एक प्लान बनाएंगे और उस तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लॉन्चिंग योर जर्नी भी है ये ओरेकल कार्ड से। तो यहाँ पर एक नए सफ़र की शुरुआत है, जहाँ पर आप अपने संघर्षों का अंत करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान के साथ अपने बेहतर भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि एक इमोशनल मैच्योरिटी आपके भीतर आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने आप को हील करेंगे या आप हील हो जाएंगे। जो भी निराशाएं थी या जो भी आपकी चिंताएं थी वो ख़त्म होगी। आपके लिए ये फिज़िकल या मेंटल हीलिंग है, जिसकी वजह से अपने आप को आप रिजुविनेट कर पाएंगे, अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। ये क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपकी जो ये हीलिंग एनर्जी होगी ये दूसरों को भी हील कर सकती है, जो आपके करीबी हैं या फिर जिन लोगों को आपके मदद की ज़रूरत है। उन आपके साथ की वजह से या आपकी बातों की वजह से कोई मोटिवेट हो सकता है, या फिर अगर किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहा है तो उस परेशानी से या फिर उस निराशा से वो बाहर आ सकता है। तो आपका साथ, आपकी बातें किसी को हील कर सकती है। आप प्योर हार्टेड हैं, आपका दिल बहुत साफ़ है। आप अपने करीबियों की या फिर जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, हमेशा आप उनकी मदद करना चाहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपकी जो ये अच्छाई है इसका कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर टेम्पटेशन है, 5 ऑफ फायर है, 7 ऑफ एयर है, जो किसी धोखे षड्यंत्र को दर्शाता है। तो यहाँ पर कोई आपको आपकी इस अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो किसी की मदद करने से पहले या किसी पर भरोसा करने से पहले सोच लेने की ज़रूरत है कि क्या वो व्यक्ति भरोसे के लायक है, या फिर क्या आप जिनकी मदद कर रहे हैं उन्हें वाकई मदद की ज़रूरत है या नहीं। इस बात को आपको सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशनल मैच्योरिटी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखने की ज़रूरत होगी, ताकि आप किसी धोखे या षड्यंत्र का शिकार ना बने। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।